आप सभी को मेरी राम राम। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं कि कैसे हनुमान चालीसा की रचना हुई। आप सभी को श्री राम भक्त हनुमान जी के जन्मोत्सव की बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। तो शुरू करते हैं कि कैसे हनुमान चालीसा लिखी गई है। ऐसा माना जाता है कि कलयुग में हनुमान जी सबसे जल्दी प्रसन्न होने वाले भगवान हैं और यह भी कहा जाता है कि भगवान को अगर किसी युग में आसानी से प्राप्त किया जा सकता है तो वह केवल कलयुग में ही कर सकते हैं, क्योंकि रामचरित मानस में तुलसीदास जी ने लिखा है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। जिसका अर्थ है कि कलयुग में ही केवल भगवान का नाम लेना और उनका चलते फिरते सुमिरन करना हमें भव से पार कर सकता है, हमें मोक्ष दिला सकता है। इसलिए हमें निरंतर ध्यान जाप करते रहना चाहिए। हनुमान चालीसा के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए यह सबसे सरल और शक्तिशाली स्तुति है। उन्होंने हनुमान जी की स्तुति में कई रचनाएं लिखी हैं, जिनमें हनुमाष्टक, हनुमान बाहुक और हनुमान चालीसा प्रमुख हैं। हनुमान चालीसा की रचना कैसे हुई ये बहुत कम लोग जानते हैं। आज हम आप सभी को हनुमान चालीसा लिखे जाने की कहानी सुनाते हैं। सभी बोलो सियावर रामचंद्र की जय, बोलो बजरंग बली हनुमान की जय। ये घटना उस समय की है जब भारत पर मुगल सम्राट अकबर का राज्य था। एक बार सुबह के समय एक महिला ने पूजा से लौटते हुए तुलसीदास जी के चरण स्पर्श किए। तुलसीदास जी ने उसे अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद मिलते ही वह फूट फूट कर रोने लगी। रोते हुए उसने बताया कि मेरे पति का अभी अभी देहांत हो गया है और आप तो श्री राम जी के परम भक्त हैं, आप उन्हें जीवित कर दीजिए। इस बात का पता लगने पर भी तुलसीदास जी तनिक भी विचलित नहीं हुए और वे अपने आशीर्वाद को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त थे, क्योंकि उन्हें इस बात का ज्ञान भली भांति था कि भगवान श्री राम बिगड़ी बात संभाल लेंगे और उनका आशीर्वाद खाली नहीं जाएगा। उन्होंने उस स्त्री सहित वहां उपस्थित सभी को राम नाम का जाप करने के लिए कहा। सभी ने ऐसा ही किया और वह मरा हुआ व्यक्ति राम नाम जप के प्रभाव से जीवित हो उठा। यह बात बादशाह अकबर को पता लगी तो उसने अपने महल में तुलसीदास जी को बुलाया और भरी सभा में उनकी परीक्षा लेने के लिए उनसे कोई चमत्कार करने के लिए कहा। यह बात सुनकर तुलसीदास जी ने अकबर से बिना डरे कहा कि वह कोई चमत्कारी साधु नहीं है, सिर्फ श्री राम जी के परम भक्त हैं। अकबर इतना सुनते ही क्रोध में आ गया और उसने उसी समय सिपाहियों से कहकर तुलसीदास जी को कारागार में डलवा दिया। तुलसीदास जी ने तनिक भी प्रतिक्रिया नहीं दी और श्री राम जी का नाम जपते हुए कारागार में चले गए। उन्होंने कारागार में भी अपनी आस्था श्री राम में दृढ़ता से बनाए रखी। तुलसीदास जी ने कारागार में ही रहकर हनुमान चालीसा की रचना की और लगातार 40 दिन तक हनुमान चालीसा का निरंतर पाठ किया। 40वें दिन एक चमत्कार हुआ। हजारों बंदरों ने एक साथ अकबर के राज्य पर हमला कर दिया। अचानक हुए इस हमले से सब अचंभित हो गए। अकबर को इसका कारण समझ नहीं आया। किसी हिंदू मंत्री के द्वारा अकबर को समझाया गया कि यह हमला तुलसीदास जी के लिए हुआ है। उसे भक्ति की महिमा समझ में आ गई। उसने उसी क्षण तुलसीदास जी से क्षमा मांगकर कारागार से मुक्त किया और आदर सहित उन्हें विदा किया। हमें भी इसी तरह भगवान में
अपनी आस्था और विश्वास को बनाकर अपने कार्यों को करना चाहिए, जिससे कि हमारे कार्यों को भी भगवान खुद ही संभालेंगे और इससे हमें भी अपने कार्यों में सहायता और सफलता प्राप्त होगी। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। राम भक्त हनुमान जी की जय। हनुमान चालीसा के रचयिता तुलसीदास जी की जय जय जय।